अरे भाई आदित्य भाई, क्या कैलकुलेट कर रहे हैं आप ये? रोहित भाई, मैं काफ़ी समय से देख रहा हूँ कि ये जो पेट्रोल की कीमत है, हमारा काफ़ी पैसा तो ये जो ट्रांसपोर्ट पर हम खर्च करते हैं, ऑफिस आना जाना या बाहर आना जाना, इसमें गाड़ी में पेट्रोल की कीमत पर भी हमारा काफ़ी पैसा खर्च हो जाता है। तो यार ये भी एक बड़ा बजट है। बजट बड़ा क्या, सबसे बड़ा बजट है, क्योंकि कहीं भी घूमने फिरने जाएंगे आप वीकेंड्स पे, तो वो वीकेंड्स पे जाएंगे, लेकिन ऑफिस तो आपको रोज़ ही आना है, तो ये खर्चा तो आपको करना ही पड़ेगा। यकीनी तौर पे करना पड़ा। तो मैं ये सोच रहा था कि इसमें कुछ कीमतों में सरकार कुछ करेगी, कुछ हो सकता है देखिए, इसमें। सरकार कहती तो बहुत है, लेकिन अब आपने देखा पिछले कुछ सालों का आप डेटा अगर उठा के देखेंगे तो कभी कभार ऐसा हुआ होगा कि शायद कुछ रेट वगैरह कम हुई, लेकिन घूम फिर के पहुंच वहीं जाता है। और अब तो पिछले दिनों तो सेंचुरी लगा दी थी पेट्रोल के रेट में, 100 प्लस हो गए थे। इसीलिए तो हालांकि अभी परेशान। थोड़ी सी राहत जरूर मिली है, 2-4-5 रुपए की, कि अभी शायद दिल्ली एनसीआर में जो पेट्रोल का रेट है 95 के आसपास है, 94 पॉइंट समथिंग। लेकिन मतलब ऊँट के मुंह में जीरे वाली बात है। ऊँट के मुंह में जीरा। और लेकिन इसका सॉल्यूशन हो सकता है, अभी नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले 1-8 साल में इसका सॉल्यूशन हो सकता है। मैंने आपको कैलकुलेट करते हुए देखा, तो मैंने कहा पूछूं जरा क्या कैलकुलेट सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन है, आंकड़ों में तो है अभी, आंकड़ों में है। हाँ, और वो आंकड़े मेरे नहीं हैं, और वो आंकड़े बड़ी एक विश्वसनीय फर्म है जिसका नाम है जेपी मॉर्गन, और ये बेसिकली ब्रोकरेज फर्म है। ठीक है। तो उन्होंने भविष्य को लेकर कुछ आंकड़े पेश किए हैं। वो कई सर्वेज वगैरह करते रहते हैं कई अलग अलग इश्यूज़ पर। अब जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पर हिंदुस्तान में पेट्रोल को लेकर एक बड़ी समस्या रहती है। बड़े लोग इस बात को लेकर चिंतित भी रहते हैं, सवाल भी खड़े करते हैं कि भाई रेट कब घटेंगे। लेकिन महंगाई बढ़ती है, उसके साथ साथ हम देखते हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ जाते हैं। कई बार ये कहा जाता है कि भाई सरकार अपने कुछ टैक्स कम कर दे तो तेल के दाम कम हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन एक सॉल्यूशन मुझे दिख रहा है, क्योंकि अब आप इस बात का जिक्र कर रहे हैं तो मैं रोहित भाई आपको बीच में टोक रहा हूँ। देखिए व्यूअर्स, बहुत बड़ी बात है, पेट्रोल डीजल एक ऐसी चीज़ है, ईंधन की कीमतें हम लोगों को हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रभावित करती है। इनके रेट जो है उतार चढ़ाव करते रहते हैं, लेकिन करीब पेट्रोल की कीमत 95, 100 अलग अलग राज्यों में अलग अलग कीमत है, और उसका बहुत असर हमारी पॉकेट में पड़ता है। उसका बहुत माकूल समाधान मतलब आंकड़ों में बताने जा रहे हैं रोहित, तो फिर इसको समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अच्छा, क्यों? इससे पहले हमको ये भी समझ लेना चाहिए कि सारी चीज़ें जो हैं वो पेट्रोल डीजल पे निर्भर रहती हैं, मेनली डीजल पे निर्भर रहती हैं। क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप ऑफिस आ रहे हैं जा रहे हैं तो उसमें ही आपका पेट्रोल खर्च होता है। आपके घर में कोई भी सामान अगर पहुंच रहा है तो वो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ही पहुंचता है मार्केट तक। बिल्कुल। मान लीजिए आपको कोई भी नासिक से प्याज आ रही है, ठीक है, तो नासिक से प्याज कोई बैलगाड़ी में तो आएगी नहीं, पुराना जमाना खत्म हो गया। अब आएगी ट्रक में लोड होकर ट्रांसपोर्टेशन के जरिए, उसमें क्या लगेगा? डीजल। तो हर चीज़ आप समझिए, हर रेट पेट्रोल डीजल से ही एक तरह से रेगुलेट हो रहे हैं, डीजल से मेनली रेगुलेट हो रहे हैं। तो अगर डीजल के रेट सस्ते होंगे, तेल के रेट सस्ते होंगे, मैं ओवरऑल तेल की बात कर लेता हूँ कि तेल के रेट सस्ते होंगे तो जाहिर सी बात है कि आपका न सिर्फ ये जो आप कैलकुलेट कर रहे थे ना ऑफिस आने जाने का, ये खर्चा कम होगा, बल्कि आपके घर में आने वाली चीज़ें, रोजमर्रा की जो चीज़ें हैं, सब्जी, आटा, दाल, चावल, क्योंकि सब कुछ ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ा हुआ है। एक जगह से दूसरी जगह सब कुछ ट्रांसपोर्टेशन से पहुंचता है, तो वो फर्क पड़ेगा। भैया वो सूत्र बताइए, मेरी उत्सुकता इस बात में है, मैं इस बात को लेके बड़ा उत्सुक हूँ। वो फार्मूला बताओ जिससे ये कीमत कम होने जा रही है। देखिए, फार्मूला जेपी मॉर्गन का है। फार्मूला जेपी मॉर्गन ने आने वाले साल 2027 को लेकर एक रिपोर्ट पेश की है। 2026 का भी जिक्र है, अभी हम 25 में हैं, एक महीना और है 25 में, फिर अगले साल 26 में एंट्री करेंगे। तो उनका ये कैलकुलेशन है कि आने वाले 2027 में जो क्रूड ऑयल है, यानी कि कच्चा तेल है जिससे फिर उसको रिफाइन करके पेट्रोल और डीजल बनता है, उसके रेट क्रूड ऑयल के कम होंगे, और क्रूड ऑयल के रेट कम होने का सीधा असर जेब पर पड़ेगा, यानी कि पेट्रोल डीजल सस्ता होगा। अब जो कैलकुलेशन उन्होंने दी है, वो कैलकुलेशन जो है वो अभी के हिसाब से मैं अगर बात करूं तो अभी एक मोटा अनुमान करीब 62 से $65 पर बैरल का रेट, ठीक है। एक बैरल में कितना? 159 लीटर तेल एक बैरल में होता है, कच्चा तेल होता है, ठीक है। तो ये इसका रेट अभी फिलहाल जो मार्केट में है, क्योंकि हम $65 पर बैरल हम तेल खरीद रहे हैं, और वो तेल जब हमारे तक पहुंचता है, पेट्रोल की मैं अगर बात करूं, एनसीआर में सबसे कम रेट है अभी, दिल्ली एनसीआर 95 के आसपास है पेट्रोल के रेट। बाकी हिंदुस्तान में कहीं भी, चाहे आप कलकत्ता ले लीजिए, मुंबई ले लीजिए, या फिर साउथ में चले जाइए, वहाँ सब पेट्रोल वगैरह 100 से ऊपर है। सेंचुरी पार कर चुके हैं, सेंचुरी वहाँ पर पार कर चुका है। तो ये एक स्पेकुलेशन है उनका अपनी रिपोर्ट में कि अभी जो ये $65 पर बैरल जो रेट है, ये 2027 में घटकर $30 पर बैरल हो जाएगा, यानी कि 50% से भी कम। तो उनका ये मानना है कि जब 65 से घटकर 30 पर पहुंचेगा तो उसका इम्पैक्ट एक
आपके हमारी जेब पर दिखेगा, पेट्रोल के जो रेट हैं उस पर कम होने में दिखेगा। लेकिन मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं इससे पहले आप कुछ कहें। मुझे पता है आपका सवाल यही होगा कि इसका मतलब क्या पेट्रोल की कीमत आधी हो जाएगी? नहीं, वो मुझे पता था, आपका चेहरे के भाव देख के मैं समझ गया था। आधी नहीं होगी, लेकिन मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ेगा। जो उनकी कैलकुलेशन है, अगर मैं उसी कैलकुलेशन को एक स्टैंडर्ड मान लूँ तो अभी के अकॉर्डिंगली जो रेट हैं, क्योंकि हमको इन्फ्लेशन भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। इन्फ्लेशन हर साल हम देखते हैं कि चीज़ों के दाम कम तो होते नहीं हैं, बढ़ते रहते हैं। 26 में भी इन्फ्लेशन होगा, 27 में भी इन्फ्लेशन होगा। एक स्टैंडर्ड 6% के आसपास माना जाता है इन्फ्लेशन रेट को, तो वो 27 तक बढ़ेगा। लेकिन फिर भी 20 से 25% जो रेट हैं आज के हिसाब से वो कम हो जाएंगे, ऐसा JP मॉर्गन की रिपोर्ट कहती है। आप पूछो और क्या पूछो। देखिए, मैं अभी तक आपने जितनी भी चीज़ें समझाई हैं, मैं उससे दो बातें समझ पाया हूँ। एक, जो आज की डेट में हमारे पास कच्चा तेल आता है वो करीब करीब 60 से $65 प्रति बैरल आता है। और हर बैरल में 159 लीटर होते हैं, राइट। ये जो रिपोर्ट कह रही है वो कह रही है कि ये $30 पर बैरल हो जाएगा, यानी ये करीब करीब 18 रुपए के आसपास पर बैरल कच्चा तेल हो जाएगा। अब इस कच्चे तेल पर ट्रांसपोर्टेशन पर लीटर आएगा कैलकुलेशन। हाँ, इस पर फिर रिफाइनिंग का कॉस्ट हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इस पे कमीशन हो गया, इस पे सेंटर और स्टेट के जो टैक्सेस हैं, GST है, वो लग गया। तो ये आपके लिहाज से जो कैलकुलेशन आपने बताई है उसके लिहाज से करीब करीब 20 से 25% के रेट कम हो जाएंगे। वो कैसे होता है मैं आपको बता रहा हूँ। उनका ये, अब मैं स्टैंडर्ड लेके चल रहा हूँ जो उन्होंने बताया है कि $30 पर बैरल रेट हो जाएगा जी, ठीक है। इसमें इन्होंने इन्फ्लेशन को भी कैलकुलेट किया, ठीक है। इन्फ्लेशन को कैलकुलेट ऐसे किया है कि अभी माफ कीजिए, अभी जो डॉलर का रेट है समथिंग अराउंड 87-88 के आसपास डॉलर का रेट है। इसमें इन्होंने डॉलर का रेट कैलकुलेट किया 95, यानी कि 2027 में मान रहे हैं कि हाँ, $1 की कीमत 95 रुपीस हो जाएगी। एक बैरल होता है $30 पर बैरल के हिसाब से। तो इस हिसाब से इन्होंने जो कैलकुलेशन किया है वो निकाला है कि पर बैरल का जो रेट है, पर लीटर का जो रेट है इस कैलकुलेशन से, एक बैरल में 159, उसको हम कैलकुलेट करके जब इन्होंने निकाला तो ₹17.90 इन्होंने निकाला कि ₹17.90 पर बैरल पर लीटर क्रूड ऑयल होगा, कच्चा तेल। हाँ, तो ये जो रिपोर्ट मार्केट में जो चल रही है इसमें ये कहा जा रहा है कि भाई 18 रुपए में तेल मिलेगा। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये चीज गलत है कि 18 रुपए में रिपोर्ट को जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि 20 रुपए की पानी की लीटर आती है और उसमें 1 लीटर अगर मुझे तेल मिलने जा रहा है तो ये तो बड़ी खुशी की बात है। ऐसा हो जाए तो बड़ा चमत्कार। 18 रुपए में तेल आपकी जेब तक नहीं पहुंचेगा, 18 रुपए हो जाएगा जो पर लीटर क्रूड ऑयल का रेट है, ₹17.90। तो ये उसको उसी से कैलकुलेट कर रहे हैं। इनका ये मानना है, देखिए अमूमन हम बाहर जाके कहीं भी पानी की बोतल, आपने भी कई बार सफर कर रहे होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे, एक बोतल खरीदते हैं, किसी भी कंपनी की खरीदें तो 1 लीटर की जो बोतल है वो 20 रुपए से कम की नहीं आती। तो इसीलिए कंपेयर कर रहे हैं कि भाई आने वाले वक्त में तेल की कीमत 1 लीटर पानी से भी कम हो जाएगी। तो वो इस सेंस में कैलकुलेट कर रहे हैं। लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप भी जानते हैं कि क्रूड ऑयल से गाड़ी नहीं चलेगी, क्रूड ऑयल से कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, उसमें कॉस्टिंग आती है। अभी की जो रिसेंट जो अभी सिनेरियो है उसमें कॉस्टिंग का अगर मैं बात करूँ, हो सकता है आने वाले वक्त में बढ़ जाए। अभी की कॉस्टिंग उसमें एक अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। रिफाइनिंग होता है, यानी कि क्रूड ऑयल है वो कच्चा तेल है, कच्चे तेल को आप इंजन में डालेंगे, इंजन बैठ जाएगा, भट्टा बैठ जाएगा। जो आप पैसा बचाने की सोच रहे हैं उसमें दुगना पैसा आपको लगाना पड़ेगा इंजन ठीक कराने में, तो वो नहीं होगा। 6 रुपये पर लीटर के आसपास रिफाइनिंग की कॉस्ट आती है, 6 रुपये अलग अलग चीज़ों के कमीशंस वगैरह इसमें आते हैं। फिर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो पेट्रोल के रेट को, डीजल के रेट को एकदम से हाइक कर देता है वो है GST। 2 तरह के GST हम लोग पे करते हैं हर चीज़ में। एक होता है सेंट्रल GST, यानी कि जो केंद्र सरकार को जाता है, दूसरा होता है स्टेट GST जो कि एक स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। तो ये कुल मिला के करीब 40 रुपए के आसपास अभी जो CGST की कॉस्ट है। फिर आता है एंड में डीलर कमीशन, वो अलग अलग वेरी करता है। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर ये अभी 95 के आसपास बैठ रही हैं। तो ये वाला पार्ट तो रहेगा, तब ये रहेगा, CGST रहेगा, रिफाइनिंग की कॉस्ट आपकी रहेगी, जो कमीशंस हैं वो रहेंगे। लेकिन ये आपका जो क्रूड ऑयल है उसके रेट कम हो जाएंगे। तो आप ये सब मान के चलिए कि ये वाले फैक्टर एक जगह, इसको आप हाफ कर सकते हैं, बिल्कुल, है ना। इस वाले फैक्टर को, यानी कि जो क्रूड ऑयल का फैक्टर है वो हाफ हो जाएगा। तो जैसे आप और हमारी मैं और आसानी से समझाता हूँ। जैसे कि बेसिक पे होती है, एक सैलरी होती है, उसमें बेसिक पे होती है, बेसिक पे मिनिमम होती है जी, है ना। तो वही बेसिक पे वाला जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर लागू होता है कि क्रूड ऑयल के रेट कम होंगे। क्रूड ऑयल के रेट 18 रुपये होगा, लेकिन इस 18 रुपये के बाद फिर इसमें अभी की कॉस्टिंग अगर मैं जोड़ूँ तो 6 रुपये रिफाइनिंग कॉस्ट, 6 रुपये कुछ कमीशन और 40 रुपये GST के हिसाब से अभी मैं जोड़ रहा हूँ। तो 40 और 12 हो गए 52 और 18 हो गए 70 रुपये, थोड़ा सा डीलर कमीशन। तो जो मैंने कहा था कि 20 से 25% का अंतर आएगा वो बैठेगा। तो आप
इस रिपोर्ट पे अगर हम भरोसा करें तो 2027 में जो पेट्रोल हम ले रहे होंगे उसका रेट 70 से 75 रुपए पर लीटर आएगा। इतना आपको मतलब जो आराम आज मिल की जाएगा। कीमत है उससे करीब करीब 20 से 25% का शायद उसमें। हाँ, मगर अब इसको आप हाँ। दूसरी तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो आप इसमें और फायदा देख पाएंगे। अब यह है कि देखिए तब कुछ ना कुछ चीज़ें अब हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे चीज़ें बढ़ रही हैं, जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है, सस्ता तो कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई भी चीज़ सस्ती नहीं हो बिल्कुल रही है ना। तो आने वाले वक्त में इन्फ्लेशन रेट इन्होंने भी मुझे लगता है 6% के आसपास ही लिया होगा, तो उसको कैलकुलेट करके रखा है। हो सकता है कि इन्फ्लेशन रेट 8% और हो ज़्यादा हो जाए, जाए। 9% हो जाए, तो मैं उसको उस पार्ट को छोड़ दे रहा हूँ। तो मैं अभी का जो रेट इसमें रिफाइनिंग कॉस्ट और सारी अदर कॉस्ट जो है, किसी भी क्रूड ऑयल को यूज़ करने लायक जो ऑयल बनाने वाली जो सारी फंडा होता है, उसको कैलकुलेट करते हुए मैं आपको बता रहा हूँ कि 70 से 75 रुपये पर लीटर आपको तेल मिलेगा। लेकिन अगर आप अभी 95 पे कर रहे हैं और आपको आने वाले 2 साल के बाद वो 75 मिलेगा, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बड़ी बचत राहत की खबर है ना। यकीनी तो तौर सिर्फ मैं इसको 20-25 ना कह के मैं इसमें 10% और एडवांटेज दे रहा हूँ, तो एटलीस्ट मोटा मोटा आपको 30% का अंतर आने वाले वक्त में पड़ने वाला है तेल में, अगर जेपी मॉर्गन की इस रिपोर्ट पर भरोसा करें। लेकिन सवाल ये कि ऐसा क्यों होगा, ये भी सवाल बड़ी बात है कि भाई क्यों कम होगा। हाँ। तो अगर कम हो रहा है तो अभी क्यों नहीं हो रहा है, बताइए। ठीक है। जो ये कह रहे हैं कि 65 से पर बैरल का जो रेट घट के $30 हो जाएगा, वो क्यों हो जाएगा। में किसी भी चीज़ का फंडा क्या होता है, कोई भी चीज़ सस्ती महंगी सीधा सीधा उसका फंडा जुड़ा होता है डिमांड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई, सीधा सीधा फंडा जुड़ा होता है, ठीक है ना। डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, रेट बढ़ेगा, ये आपकी इन्फ्लेशन को बढ़ाता है। लेकिन वहीं अगर आपकी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी और सप्लाई ज़्यादा होगी, तो फिर आपका रेट डाउन होगा। यही फंडा है। आप इशारा कर रहे हैं कि हाँ। आगे सप्लाई ज्यादा होने जा रही है, हाँ, और डिमांड कम हो जाएगी, जाएगी। तो इसलिए इसके रेट डाउन हो जाएंगे। अब इसके पीछे वो रीज़न देते हैं कि आने वाले 2027 में जो ओपेक देश हैं, जो लोग तेल सप्लाई करते हैं जी, उनके द्वारा जो सप्लाई है वो बढ़ने वाली है। उनकी रिफाइनिंग और उनके जो क्रूड ऑयल है वो लगातार कर रहे हैं, और आने वाले दायरा वक्त बढ़ रहा है। दायरा बढ़ रहा है। और आने वाले वक्त में कई और ऐसी जो कंट्रीज़ हैं, अरब कंट्रीज़ हैं, कई ऐसी नई कंट्रीज़ हैं जो तेल के लिए माइनिंग कर रही हैं, वो कंट्रीज़ बढ़ेंगी, तो तेल का फ्लो मार्केट में बढ़ेगा। तो सीधे तौर पर उस वक्त डिमांड कम हो जाएगी, सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि जो क्रूड ऑयल होगा उसका भंडार ज़्यादा होगा और डिमांड हो जाएगी कम। ऐसा नहीं कि डिमांड कम वैसे होगी, डिमांड अभी के मुताबिक बढ़ेगी, लेकिन उस वक्त सप्लाई ज़्यादा होगी, डिमांड कम होगी। इसलिए उनका ये मानना है कि जो $65 है उससे घट के रेट $30 पर बैरल हो जाएंगे, और इसका फ़ायदा जो पब्लिक है, आपको है, हमको है, मिलेगा। अब इंडिया क्या करता है, इंडिया अपना 86% जो क्रूड ऑयल है वो इम्पोर्ट करता है ऐसे देशों से। तो इंडिया अपना बना तो रहा नहीं है तेल, हम सब एक्सपोर्ट करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं, सब बाहर से मंगाते हैं। तो जितना इम्पोर्ट है वो उसका रेट का सीधे तौर पर हमको फ़र्क इसलिए पड़ेगा क्योंकि डिमांड बहुत कम रह जाएगी। इंडिया 86% एक्सपोर्ट करता है, तो उस सस्ते दाम का फ़ायदा इंडिया को मिल जाएगा। और फिर ये इंडिया ही नहीं, बहुत दुनिया के मुख्तलिफ बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं। बाकी देशों में अगर मैं देखूं, मैं और अगर बाकी देशों से उसको कंपेयर करूं, तो बाकी देशों में अभी भी इंडिया के अकॉर्डिंग जो रेट हैं वो काफ़ी कम है। मैं अपने आसपास की साउथ एशियन कंट्रीज़ की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर रेट इंडिया के मुकाबले कम है। इंडिया क्योंकि सारा का सारा अपना मैक्सिमम 86% का मतलब होगा कि ऑलमोस्ट हम सारा का सारा बाहर से ही मंगा रहे हैं, तो इसीलिए इंडिया में इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। ऐसी रिपोर्ट इस जेपी मॉर्गन की तरफ से आई है। तो सीधा सीधा डिमांड और सप्लाई का एक खेल है। डिमांड कम होगी, सप्लाई बढ़ जाएगी, पर बैरल के रेट बढ़ जाएंगे, और इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। जो आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, तब अभी कैलकुलेट करते हुए आपके माथे में चिंता की लकीरें थी, तब शायद आपके चेहरे पर मुस्कान होगी कि भाई मेरा बजट जो है वो कुछ कम हो गया। तो कुल मिलाकर ये फंडा है। हाँ, लेकिन एक चीज़ मैं फिर से क्लियर कर रहा हूँ कि 18 रुपये में नहीं मिलेगा। लेकिन ये बड़ी राहत होगी, क्योंकि ये बात हम सब जानते हैं कि सिर्फ पेट्रोल और डीजल की कीमतें जब कम होती हैं तो सिर्फ ये पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम नहीं होती, ये तमाम सारी रोजमर्रा की हमारी जो चीजें हैं ज़रूरतों की, उन सब की कीमतों पर इसका असर पड़ता है, और उन सब पर उनकी कीमतों पर काफ़ी कमी आ जाती है। तो अगर रिपोर्ट सच है, देखिए बहुत सारी रिपोर्ट्स होती हैं, क्योंकि रिपोर्ट अनुमान है या हाँ, ये उनका अनुमान है। देखिए अब जेपी मॉर्गन जो है वैसे तो एक वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी है, अच्छे से जानते हैं, एक बड़ी ब्रोकरेज फर्म है, और इस तरह के सर्वेज ये लोग करते रहते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि सर्वे से सच्चाई बहुत दूर भी होती है। कई ऐसे फैक्टर्स होते हैं, हालांकि मैं मानता हूँ उन्होंने बहुत सारे जो स्टैंडर्ड्स हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर्स को ध्यान में रख के ही एक खाका खींचा होगा। लेकिन एक रिपोर्ट का होना, एक सर्वे का होना, और असली में उसका ग्राउंड पे उतरना, दो अलग अलग चीज़ें हैं।
तो क्या वाकई में ऐसा हो पाएगा साल 2027 में? क्या 18 रुपये पर लीटर क्रूड ऑयल मिलेगा? और हाँ, अगर ऐसा होता है, इसकी रिपोर्ट मैं कहता हूँ 100% भी सही ना हो, 100% भी सही ना हो, इस रिपोर्ट में अगर 60% भी इस रिपोर्ट को हम मैच कर लें, तब भी कम से कम 10 से 15 रुपये पर लीटर का अंतर 2027 में पड़ेगा, एज पर जेपी मॉर्गन रिपोर्ट। तो ये भी बहुत बड़ी राहत होगी। हाँ, राहत बड़ी होगी। हम तो अभी भी कह रहे हैं, अभी कुछ वक्त पहले तक मुझे याद है, अभी 2-3 महीने 4 महीने पुरानी बात करूं तो 100+ था पेट्रोल का रेट। एनसीआर में हम खुद डलवा रहे थे, 100+ का रेट डलवा रहे थे। डीजल 90 के आसपास था। अभी दोनों में के रेट में कमी आई है। एनसीआर में 94.7 शायद 94 रुपये 70 पैसे का रेट चल रहा है पेट्रोल का, और डीजल का 86 के आसपास अभी एनसीआर में रेट चल रहा है। तो आने वाले वक्त में अगर पेट्रोल में 15 रुपये घटते हैं, डीजल में 15 रुपये घटते हैं आने वाले 2 सालों में, तो ये आपके लिए भी अच्छा है क्योंकि आप पेट्रोल गाड़ी चलाते हैं, मेरे लिए भी अच्छा है कि मैं डीजल चलाता हूँ। लेकिन मेरी डीजल गाड़ी BS6 है, तो सारे स्टैंडर्ड्स को पूरा कर रही है। बिल्कुल ठीक है। देखिए रोहित, ये पूरी रिपोर्ट को आपने जितनी बारीकी से समझाया, और जो मेरी टेंशन थी, टेंशन तो पूरी तरह खत्म नहीं हुई, लेकिन हाँ, एक राहत की सांस जरूर ली है। और मुझे लगता है कि इस पूरे विश्लेषण को हमारे जितने भी लोग सुनेंगे, समझेंगे, वो बड़ी आसानी से समझ जाएंगे कि इस पूरा तेल का खेल क्या है, और आगे आने वाले समय में इसकी कीमतों पर किस तरीके से असर पड़ेगा, और इसका असर जो है उनके बजट पे पड़ेगा, उनकी पॉकेट पे पड़ेगा, और काफी उन्हें राहत मिल सकती है। 10 से 15 रुपए की राहत कम नहीं होती बिल्कुल प्रति लीटर। मुझे लगता है कि अपने जो दर्शक हैं उनसे भी हमको राय मांगनी चाहिए। हमारे इस वीडियो पे आप कमेंट करके हमको बताएं कि क्या आपको भी लगता है कि जेपी मॉर्गन की जो रिपोर्ट है ऐसा हो सकता है आने वाले वक्त में? क्या आपको लगता है कि वाकई में 10 से 15 रुपये पर लीटर पेट्रोल या डीजल सस्ता हो सकता है? और हाँ, अगर ऐसा है तो वाकई में बहुत अच्छी बात है। मतलब आपके मन में इस रिपोर्ट को देखने के बाद जो भी सवाल हाँ। आए, जवाब आए, आपके मन की जो भी बात हो, आप कमेंट बॉक्स में जाइएगा, अपने मन की बात लिख दीजिएगा। हाँ। और इस रिपोर्ट को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा, मुझे लगता है ताकि कि हाँ, वो इन्फॉर्मेशन ज्यादा लोगों अगला तक वीडियो पहुंचे। जो हम बनाएंगे उसमें हम कोशिश करेंगे कि अपने साथ कोई जो क्रूड ऑयल का एक्सपर्ट है, पेट्रोलियम फील्ड का जो एक्सपर्ट है, उनको भी रखें, ताकि फिर हम पेनी पैसा कैलकुलेट करवा लेंगे उनसे यहाँ पर बैठ के, और एग्जैक्टली आपके सामने रख देंगे कि हाँ भाई, ये अगर $30 पर बैरल होता है रेट, जैसा कि जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट कह रही है, तो भाई आपको कितना खर्चा करना पड़ेगा 1 लीटर पेट्रोल या डीजल खरीदने के लिए साल 2027 में, एज पर जेपी मॉर्गन रिपोर्ट। ये भी कोशिश करेंगे अगली बार हम एक एक्सपर्ट भी और साथ लेकर बैठेंगे जो सारा डेटा मेरी मैथ थोड़ी सी कमजोर है, लेकिन फिर भी मैंने कैलकुलेट रोहित, आपने इतनी आसानी से, इतनी बारीकी से, इतनी सरलता से, इतनी सहजता से, मतलब मेरे जैसे आदमी जिसका मैथ बिल्कुल नहीं है उसको समझा दिया, तो बाकी लोग तो बहुत समझदार हैं। आराम से इस रिपोर्ट को देखेंगे, उन्हें एक एक चीज़ बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी। इस रिपोर्ट को लेकर के आप कमेंट ज़रूर करना, इसको शेयर ज़रूर करना। रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस रिपोर्ट को बड़ी आसानी से समझा दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।